You know just what you do. You do अच्छा to रिजल्ट आया है। me. Play my emotions like a pair of puppet strings. जितना खूबसूरत ये नज़ारा है उतना ही दिल दुखाने वाला ये नज़ारा है। दुनिया के ना सारे दुख एक तरफ और हमारे हेयर फॉल का दुख एक तरफ। मानते हो ना आप लोग भी इस बात को कि अगर हम लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ा दुख है तो वो है हमारा हेयर फॉल। वेलकम टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट देयर की आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती है ऐसी वीडियो जिससे आप लोगों की स्किन क्लीन और हेल्दी रहती है। ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी होम रेमेडी जिसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया होता है, जो मेरी ट्राइड एंड ट्रस्टेड रहती है और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने हम लोगों के दुखों की शुरुआत कर दी थी, यानी कि जो सबसे बड़ा दुख हमारी ज़िंदगी में है वो हमारा हेयर फॉल है। और जब इस हेयर फॉल के दुख को लेकर के हम पार्लर जाते हैं तो वो हमें क्या बताता है इसका सोल्यूशन कि आप हेयर स्पा करा लो, आपकी सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। ठीक है, उसका हमें टेम्परेरी सोल्यूशन मिल जाता है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन हमें नहीं मिलता। परमानेंट सोल्यूशन हमें जब ही मिलेगा जब हम किसी ऐसी चीज़ से अपने बालों को नरिश करेंगे, अपनी स्कैल्प को नरिश करेंगे जो कि होममेड हो। आज आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक परमानेंट सोल्यूशन जो कि आपके बालों के हेयर फॉल रोकेगी, हेयर ग्रोथ बढ़ाएगी, डैमेज से प्रिवेंट करेगी, ग्रे हेयर से प्रिवेंट करेगी। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, रेमेडी को शेयर करने से पहले थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों का हेयर फॉल क्यों होता है। सबसे पहले तो देखो ये जान लेते हैं कि एक इंसान के अंदर हेयर फॉल होने के 4 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न उसका ये होता है कि उसे किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। आई नो हम सब आजकल बहुत एजुकेटेड हो गए, सभी जानते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस होने का मतलब क्या होता है। दूसरा रीज़न ये है कि आप किसी मेडिकेशन पे हो। आजकल हम सबको तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, हमें रोज़ के रोज़ हैवी डोज लेना पड़ता है, किसी भी दवाई का डोज लेना पड़ता है, आप किसी मेडिकेशन पे हो। तीसरा रीज़न होता है आनुवांशिकता, यानी कि जिसे कहते हैं जेनेटिक। अगर आपके दादी नानी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसकी। एंड चौथा रीज़न होता है हमारी बढ़ती हुई एज, यानी कि हमारी एज के बढ़ने के साथ साथ हमारे बालों की भी एज बढ़ती है और वो बहुत वीक होते हैं और धीरे धीरे करके वो ज़मीन में गिरने लगते हैं या फिर हेयर फॉल होने लगता है। तो क्या इस हेयर फॉल को हम रोक सकते हैं? क्या इस हेयर फॉल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करा जा सकता है? देखो, हेयर फॉल को ना रोका जा सकता है लेकिन इसका एक प्रोसेस है, यानी कि हर चीज़ ना धीरे धीरे करके हमेशा के लिए ख़त्म होती है। यानी कि अगर आप अपने साथ कुछ भी अपने बालों के साथ करते हो तो वो आपको कंसिस्टेंस करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके आप अपने हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ की ये सारी प्रॉब्लम जो है उसका सफाया कर सकते हो। हाँ जी, तो हमने दुख समझ लिया, दुख का कारण समझ लिया, अब दुख का सलूशन समझते हैं। देखो, हमारे किचन में ना कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है जिससे आप अपने हेयर केयर रूटीन में यूज़ करके हमेशा हमेशा के लिए अपने बालों से सारी प्रॉब्लम को टाटा बाय बाय कर सकते हो। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सी होम रेमेडीज़ अवेलेबल हैं जो कि ये दावा करती हैं कि जिससे आपका हेयर फॉल जाएगा, हेयर ग्रोथ बढ़ेगा और आपके डैमेज हेयर से प्रिवेंट होगा। कुछ रेमेडी वर्क करती है, कुछ रेमेडी वर्क नहीं करती है और उसमें से बहुत से पहले आप एक बार उसे ट्राई करो। अगर आपको थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो प्लीज़ आप उसे स्टॉप कर दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हर लोगों के बालों की स्कैल्प ना अलग होती है, यानी बालों की हमारी स्किन अलग होती है। किसी की स्किन किसी और तरह से वर्क करती है, किसी की स्किन किसी और तरह से वर्क करती है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि पहले हम उसका एक टेस्ट ले लें और टेस्ट लेने के बाद ही हम उसे अपने बालों पे अप्लाई करें। इसीलिए जो होम रेमेडी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ उस होम रेमेडी में पहले आप टेस्ट लोगे और उसके बाद आप अपने बालों में अप्लाई करोगे। इस होम रेमेडी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसे घर का बड़ा बूढ़ा बच्चा सबको ही लगा सकते हो। अगर आपके घर में कोई आपके भाई वगैरह हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी लगा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं उनको भी आप लगा सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है ये, आराम से आप उसे लगा सकते हो, कोई भी तरह की परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसे लगा। चलो, अब इतनी सारी बातें हो गई इस होम रेमेडी के बारे में, तो चलो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि मैं कौन सी होम रेमेडी की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना।
हमारे किचन में रखी हुई ये छोटे छोटे मेथी के दाने आपके बालों के लिए क्या कमाल कर सकते हैं, ये आप जब भी महसूस कर पाओगे जब आप इसे अपने हेयर केयर रूटीन में इस्तेमाल करोगे, इंक्लूड करोगे। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की बेनिफिट या फिर किसी भी चीज़ की खासियत पढ़ के हम जब ही जानते हैं, जब हम उसे यूज़ करते हैं, हम उसे अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तभी हम उसकी बेनिफिट्स को जान पाते हैं। कैसे बनाना है इस होम रेमेडी की, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक रात पहले इस फेनुग्रीक सीड को सोक करके रख दिया था। सोक करके रखने से क्या होता है ना कि इसकी सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू, विटामिन्स, मिनरल्स इसमें सारी की सारी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है और ये हमारे स्किन और हेयर के लिए बेहतरीन काम करती है। कहते हैं कि जब भी आप दाल चावल या फिर कुछ भी चावल वगैरह या दाल वगैरह से खाओ तो उसको भी आप 1 घंटे के पहले के लिए सोक करने के लिए रख दो, तो उसके सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू उसके अंदर आ जाती है और वो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमें डबल फ़ायदा देता है। तो एक रात पहले आप इस फेनुग्रीक सीड को अच्छे से भिगो कर रख दोगे। नेक्स्ट डे जब आप देखोगे तो ये थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे, यानी बहुत थोड़े से ये बड़े होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ये इतने अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे कि इसको आप जो आपका छोटा वाला मिक्सी जार है आप उसमें इसको रखो, इसको डालो और इसे ग्राइंड करो। आपको इसे 3 पार्ट में ग्राइंड करना है, यानी कि पहले पार्ट में आप इसे बिना पानी के ग्राइंड करोगे, दूसरे पार्ट में भी आप इसे बिना पानी के ग्राइंड करोगे और तीसरे पार्ट में आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगे। जब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो ये एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब ये पेस्ट बन जाए, एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस मिक्सचर जार से ही इसको छानना है। आप छन्नी से छान सकते हो, आप ये वो वाली छन्नी लेना जिसमें जो घर में ना यूज़ होती हो, क्योंकि अक्सर मैं क्या करती हूँ ना कि मैं एक अलग से अपनी होम रेमेडीज़ की चीज़ें जो होती हैं उसे मैं अलग रखती हूँ, और वैसे तो सारी चीज़ें अलग रखना तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अब हमें कभी कभी मिक्सी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम एक अलग से मिक्सी तो अपने होम रेमेडीज़ के लिए नहीं रख सकते, हम उसे धोकर साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन छन्नी वगैरह तो एक छोटी सी चीज़ होती है, तो वो तो आप अलग रख ही सकते हो, उसमें तो कोई इशू नहीं होता। तो एक छन्नी की हेल्प से आप उसको छानोगे, इतने अच्छे से ये छन नहीं पाएगा, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी इंक्लूड करोगे और आप इसे अच्छे से छानोगे। जब आप इसे अच्छे से छान लोगे ना, तो आप किसी दूसरे बॉल में देखोगे कि वो बिल्कुल एक हेयर स्पा की क्रीम के जैसा बन जाएगा। ऐसा आपको लगेगा कि ये एक हेयर स्पा की क्रीम है जो आप अपने बालों पे अप्लाई करने वाले हो। दूसरा इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें मिलाने वाली हूँ एग वाइट। यस, यहाँ पे मैंने योक को अलग कर दिया है और एग वाइट को अलग, क्योंकि हमें हमारे बालों के लिए प्रोटीन चाहिए। एक्चुअली में हमारा जो बाल है ना वो प्रोटीन से बना हुआ है हमारा बाल, और हमें अपने बालों को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए प्रोटीन ही अपने बालों को देना पड़ेगा, जिससे हमारे बालों की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। मैंने यहाँ पे एग योक को अलग कर दिया है और एग वाइट को अलग कर दिया है। एग योक को आप अपने फेस पैक में इंक्लूड कर सकते हो, वो उसको आप ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप या तो फ्रिज में रख दो, नेक्स्ट डे आप उसमें फेस पैक बना के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर आप लोग एग नहीं यूज़ करते हो तो आप इसमें मिलाओगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल क्या कमाल करता है आपके बालों के लिए ना, ये इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल की एक्सप्लेनेशन देने की कोई किसी को भी ज़रूरत नहीं। वो अपने आप में ही एक बेहतरीन ऑयल है जो कि आपके बालों के लिए बेहतरीन वर्क करता है। तो आप इसमें 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल मिलाओगे, वो लोग जो कि एग नहीं यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो लोग एग यूज़ कर सकते हो वो इसमें एग वाइट मिलाओगे। अच्छे से इसको मिक्स करोगे, इतने अच्छे से मिलाओगे जिससे कि एक थिक फॉर्म का एक पेस्ट बन जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, आपको इसको अपने बालों पे अप्लाई करना है। पहला टारगेट आपको करना है अपनी स्कैल्प पे। देखो, पहले टारगेट हम करेंगे स्कैल्प पे, यानी कि स्कैल्प पे हमें लगाना है पहले, फिर जितना बचेगा उसके बाद हम अपने बालों के रूट्स पे और स्प्लिटेड पे लगाएंगे। ये रेमेडी बिल्कुल ही एक हेयर स्पा की तरह क्रीम बन जाएगी, और आप इसे अपने बालों की स्कैल्प में अप्लाई करो। टारगेट पहले आप उसको करो, क्योंकि जो फेनुग्रीक सीड होता है वो टारगेट करता है हमारी स्कैल्प की कंडीशन को ठीक करने में, और अगर हमारी स्कैल्प की कंडीशन ठीक है ना, तो हमारे बालों की कंडीशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी।
देखो फेनुग्रीक एसिड इतने छोटे छोटे मेथी के दाने, आपको पता भी नहीं है वो कितने ताकतवर हैं, क्या कुछ नहीं अपने अंदर रखते वो। उसमें मिनरल्स होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है और पोटेशियम में रिच होता है वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारी स्कैल्प की कंडीशन को इम्प्रूव करता है, और अगर हमारी स्कैल्प की कंडीशन इम्प्रूव है तो हमारे बालों की कंडीशन भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। वैसे तो कहा जाता है कि छोटे छोटे मेथी के दाने एक हर्बल सप्लीमेंट है जिसे हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें एग वाइट मिलाया है। अब देखो एग वाइट क्या करता है कि हमारे बालों को नई लाइफ देता है, यानी कि अगर हमारे बाल जहाँ झड़ गए होंगे तो वहाँ पे हमारे न्यू बाल भी आ जाते हैं, और हमारे जो बाल हैं जिनकी एज हो रखी है उनको एक नई लाइफ देता है। कौन? वो है एग वाइट। प्लस इसमें प्योर प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन मैंने मिलाया है इस वाले होम रेमेडीज़ में, क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन से बने हुए, हमारे बाल केराटिन से बने हुए, इसीलिए हमारे बालों में केराटिन ट्रीटमेंट्स होता है। तो प्योर प्रोटीन जब अपने बालों को हम देंगे तो ही हमारे बाल में इम्प्रूव होगा, तो ही हमारे बाल अच्छे होंगे और हमारे बालों की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इस हेयर स्पा को और इस हेयर पैक को कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है। सब लोग लगा सकते हो, घर में बड़े बूढ़े बच्चे, छोटे बच्चे, कोई भी हो, लड़का लड़की, सबके सब इसे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अप्लाई करने का टाइम आपका 1 वीक है, वंस इन अ वीक है, यानी 1 वीक में आप एक बार लगाओ, उसके बाद आप अगली बार लगाओगे, अगले वीक में आप एक बार लगाओगे। 1 से 2 बार में ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। आज ही मैंने इस होम रेमेडी को अपने बालों में अप्लाई किया था, आप देख सकते हो, बिना किसी सीरम के, बिना किसी कंडीशनर के मेरे बालों को देखो आप। आज ही मैंने इस होम रेमेडी को अपने बालों में अप्लाई किया था। मुझे जब भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो मैं इस होम रेमेडी को ज़रूर बनाकर अपने बालों में लगाती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट। ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट हैं इसके ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस अगर आप लोग एग नहीं यूज़ कर सकते हो तो आप इसमें 2 to 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल मिला लो, उसे अच्छे से मिक्स करो, अच्छे से उसे मिलाओ, फिर उसे आप अपने बालों में अप्लाई करो। लगाना इसको आपको 1 से 1.5 घंटा है। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लो। वॉश करने में आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसमें इसका एक्सट्रैक्ट लिया है, मैंने डायरेक्ट मेथी दाना नहीं लिया है। लगाओ इसे, अपने हेयर की सारी प्रॉब्लम को टाटा बाय बाय करो। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि वो जो 4 रीज़न मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि क्या वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जाओ इसको साथ, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको जेनेटिक है हेयर फॉल तो भी आप यूज़ कर सकते हो। जेनेटिक हेयर फॉल होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम को हटा नहीं सकते, थोड़ा बहुत हेयर फॉल आपको होगा, लेकिन इससे आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए डिक्रीज़ कर सकते हो, कम कर सकते हो, धीरे धीरे करके इसे ख़त्म कर सकते हो। तीसरे जन्म अगर आपकी एज बढ़ रही है उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके बालों की एज जो है वो थोड़ा सा रुके और आपके बालों की ज़िंदगी इम्प्रूव हो। अगर आपकी कोई दवाइयाँ चली हैं, डेली आप कोई मेडिकेशन लेते हो तो भी आप इस रेमेडी को आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इसे यूज़ करके देखो, और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप अपने बालों पे ऑयलिंग करना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम किसी भी तरह का हेयर पैक लगाते हैं और अगर हम माइल्ड शैम्पू से बाल धोते हैं तो माइल्ड शैम्पू बहुत ही हल्का होता है, हमारे बालों को बहुत अच्छे से साफ़ नहीं करता। यस, माइल्ड शैम्पू हमारे बालों को बहुत अच्छे से साफ़ नहीं करता। ये एक ट्रूथ है और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। माइल्ड शैम्पू के बाद हमारे बाल थोड़े से रूखे रह जाते हैं। माइल्ड शैम्पू यूज़ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न ये होता है कि अगर हम अपने बालों पे किसी तरह का हेयर स्पा या हेयर पैक या कुछ भी हमने लगा रखा है तो उसका असर हमारे बालों में रह जाए। अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को लाइक करिए। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरी मुलाकात किसी से करवानी है तो इस वीडियो को उस तक शेयर करिए। मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, से पॉजिटिव एंड behave positive.